लक्ष्य। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। लक्ष्य जो इस संसार के 85% लोगों के पास तो होते ही नहीं, और जिन 15% के पास होते हैं उनमें से 12% लोगों के लक्ष्य केवल उनके दिमाग में होते हैं, और वो जीवन भर वहीं रहते हैं, दिमाग के किसी कोने में वहीं पड़े सड़ते रहते हैं। क्योंकि ये लोग अपने लक्ष्य जीवन भर ना तो कभी लिखते हैं और ना ही किसी को बताते हैं, और बढ़ती उम्र के साथ जिम्मेदारियों और मजबूरियों की एक मोटी चादर में दम घोटते ये लक्ष्य हर रोज मरते हुए अगर और शायद जैसे शब्दों के साथ अफसोस और पछतावे में बदल जाते हैं। क्योंकि ये लक्ष्य केवल दिमाग में रहे, कभी पेपर पर लिखे ही नहीं गए। क्योंकि शायद इन लक्ष्यों में वो जान नहीं थी कि साकार हो पाते, या शायद लक्ष्य ही गलत चुने गए। और बहुत से लोग तो दुनिया के मजाक के डर से या खुद पर भरोसे की कमी के कारण इन्हें हमेशा अपने अंदर ही रखते हैं। बाकी बचे 3% लोग, ये वो लोग हैं जो भली भांति जानते हैं कि उनके लक्ष्य क्या हैं। वे लिखते हैं अपने लक्ष्यों को और बताते हैं दूसरों को कि उन्हें जीवन में क्या पाना है, कैसे पाना है और कब तक पाना है। और यही वो 3% लोग हैं जो दुनिया के बाकी 97% लोगों को और इस संसार की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। और बाकी की भीड़ जिनके खुद के लक्ष्य नहीं होते, वो दूसरों के लक्ष्यों के लिए काम करते हैं। इसका कारण ये नहीं कि 97% लोग काबिल नहीं हैं, या उनके पास अवसरों की कमी है, या उन सब के जीवन की परिस्थितियां खराब हैं। इसका मुख्य कारण है कि 85% लोग अपने सपनों और अपनी इच्छाओं को ही अपना लक्ष्य मान बैठते हैं, जिन्हें लक्ष्य और इच्छाओं का अंतर ही पता नहीं चलता। आज भी मेरे पास ढेरों ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनमें ज्यादातर मेरे भाई अपनी इच्छाओं का जिक्र तो करते हैं, लेकिन लक्ष्यों का जिक्र करने वाले कमेंट्स कम ही होते हैं। कोई दूसरा इलॉन मस्क बनना चाहता है तो कोई अगला मुकेश अंबानी, कोई अमीर बन के ढेरों पैसा कमाना चाहता है, कोई बड़ा आदमी बनना चाहता है, कोई सफल होना चाहता है। लेकिन ये सब तो परिकल्पनाएं हैं। हाँ, इतिहास इस बात का जरूर साक्षी है कि कल्पनाएं ही भविष्य में यथार्थ का रूप लेती हैं, बशर्ते आपके पास सही लक्ष्य हो। लक्ष्य जो बताते हैं कि किन रास्तों पर चल के ये सपने सच करने हैं। लक्ष्य जिसमें योजनाएं होती हैं कि जो पाना है वो कैसे पाना है और उसके लिए क्या करना है। लक्ष्य जिसमें एक समय सीमा तय होती है कि कब तक पाना है। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी कोई दिशा निर्धारित ही नहीं है, और बिना दिशा के आपके सामने कई दिशाएं होंगी। जब एक से ज्यादा दिशाएं होंगी तो इधर उधर जाते रास्ते आपको कहीं नहीं ले जाएंगे, और आप अपनी इच्छाओं का बस्ता थामे वहीं खड़े रहेंगे, बिल्कुल बिना एड्रेस के लिफाफे, बिना पतवार की कश्ती या बिना डेस्टिनेशन की ट्रेन की तरह। बिना लक्ष्य के आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां से रास्ते कहीं भी नहीं जाते। बिना लक्ष्य के सपने केवल सपने ही रहते हैं, और ऐसे सपने एक ना एक दिन तो टूटने ही वाले हैं, और आप अपने आप को भविष्य में कहीं ऐसी जगह पाएंगे जहां आप होना नहीं चाहेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए आपको किसी हिल स्टेशन पर जाना है फैमिली के साथ छुट्टियां बिताने, तो आप क्या करते हैं? केवल एक सपना देखने से या केवल सोचने से घूम आएंगे आप? नहीं, आप सबसे पहले जगह डिसाइड करेंगे, फिर जाने का साधन यानी कि बस, ट्रेन, फ्लाइट और फिर होटल। फिर वहां क्या एंजॉय करेंगे आप, वहां से वापसी की प्लानिंग करते हैं। यानी कि अगर आपको केवल कुछ दिन घूमने जाना हो तो आप उसके लिए लक्ष्य बनाते हैं, केवल सपना नहीं देखते, उसके लिए पूरी योजना बनाते हैं। तो फिर ये जीवन जिसमें आपने मीलों का सफर तय करना है, उसके बारे में कोई प्लानिंग ही नहीं करते, बस चले जा रहे हैं। ऊपर वाले के सहारे कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। दोस्तों, बिना लक्ष्य के इंसान कहीं भी नहीं पहुंचता, और अगर लक्ष्य है तो पेपर पे उतारो उसको, तभी जिंदगी की ये इमारत शानदार बनेगी। दोस्तों, इस दुनिया की कोई भी इमारत 3 बार बनती है। पहली बार दिमाग में, फिर पेपर के नक्शे पर, और फिर इस दुनिया के सामने मुकम्मल होती है। तो इसलिए सबसे पहले अपने लक्ष्य निश्चित करो और फिर पेपर पर उन्हें उतारो। अगर आप अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को वास्तविकता में बदलना चाहते हैं
तो इसके लिए अपने लक्ष्यों को निर्धारित कीजिए। बिताइए कुछ समय केवल अपने साथ और जानिए कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, और वो सब एक पेपर पर या डायरी पर लिख दीजिए। और ये प्रश्न शुरू कीजिए आज से। आप जिस उम्र में भी हैं वहीं से लिखिए कि आने वाले 1 साल में आपके क्या गोल होंगे जिन्हें आप पाना चाहते हैं। फिर अपने आने वाले 3 साल के गोल क्या होंगे, और फिर 5, 10, 15, 20, 25, 50, और जब आप 80 या 90 वर्ष के होंगे आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे, वो सब एक पेपर पर, एक डायरी पर लिख दीजिए। आपको ये प्रश्न खुद से करने होंगे कि आपको अपनी जिंदगी में क्या पाना है। प्रश्न कीजिए खुद से, एक बार नहीं सैकड़ों बार एक ही प्रश्न कीजिए, और इस प्रश्न के जितने भी उत्तर आपके दिल या दिमाग में आए, यानी कि आपके सभी सपने, सभी चाहते, एक पेपर पर लिख लीजिए कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है, क्या बनना है, क्या पाना है, कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, कैसी बॉडी चाहिए, कहाँ घूमना है, किसको घुमाना है, कैसे रिश्ते रखने हैं, कैसी रिटायरमेंट लाइफ जीनी है, सब लिख डालिए। चाहे कितने भी हो, 100, 20, 50 या फिर 100 या फिर इससे भी अधिक, जो भी आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं। फिर वो चाहे मुमकिन हो या नामुमकिन हो, फिर चाहे वो आसान हो या मुश्किल, आपकी सामर्थ्य में हो या सामर्थ्य से बाहर, लिख डालिए बिना सोचे। क्योंकि जब आपके सपने, आपके लक्ष्य आपके सामने होंगे एक पेपर पर, तभी आपको पता चलेगा कि आप उनमें से बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ पा सकते हैं। क्योंकि दिमाग के नक्शे जब तक पेपर पर नहीं आते वो केवल एक ख्याली पुलाव कहलाते हैं, और कागज के नक्शों से ही शुरुआत होती है शानदार इमारतों की और भव्य महलों की। तो अगर आपको अपनी जिंदगी की इमारत को शानदार बनाना है, अपने सपनों का एक भव्य महल खड़ा करना है, तो ख्याली पुलाव की दुनिया से बाहर आइए। अपनी सभी इच्छाओं को, अपनी सभी सपनों को, अपने सभी लक्ष्यों को एक कागज पर लिख डालिए। फिर चाहे ये आपकी स्टडी, कैरियर, बिजनेस, म्यूजिक, हॉबी या फिर खुद के व्यक्तिगत लक्ष्य ही क्यों ना हो, लिख डालिए जो भी 80, 100 या 90 साल तक के जीवन में आप करना चाहते हैं, आप पाना चाहते हैं। क्योंकि इसी लिस्ट में आपको मिलेंगे आपके लक्ष्य, और इन्हीं लक्ष्यों में आपको मिलेगा आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य। लेकिन कैसे, इसके लिए आपको देखना होगा इस वीडियो का पार्ट 2। लेकिन पार्ट 2 से पहले आप अपने साथ कुछ समय बिताएं और बना लीजिए एक लंबी चौड़ी लिस्ट अपने सपनों की, अपनी चाहतों की, और उनमें से आपका जो सबसे बड़ा सपना हो वो नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए या इस वीडियो को लाइक करने के लिए क्या करना है, ये तो मेरे सभी दोस्त जानते हैं। तो जीवीजी मोटिवेशन देखते रहिए और इसके वीडियो अपने दोस्तों में भी फैलाते रहिए, और मोटिवेशन के डेली डोज के लिए बार बार जीवीजी मोटिवेशन पर आते रहिए। इसी के साथ साइनिंग ऑफ, जीवीजी मोटिवेशन।